चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर महाकुंभ में अचानक बढ़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। और आपको बता दें कि भीड़ को देखते हुए प्रयागराज प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 7 फरवरी से 12 फरवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। संगम में नावों के संचालन पर रोक लगी। वहीं आपको बता दें कि मेले और आसपास बनी पार्किंग हुई है पूरे तरीके से फुल। मेला परिसर में एक बार फिर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। इतना ही नहीं, प्रयागराज और आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं की आवाजाही जो है वो अब शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। मेला परिसर की बात करें तो मेला परिसर से हटाई गई सभी बैरिकेडिंग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहले बैरिकेडिंग की गई थी कि देखिए कुछ ही रास्तों को खोला गया था और ऐसे में बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब जिस तरीके से भीड़ बढ़ी है कुछ रास्तों को अब पूरे तरीके से खोला गया है। तो प्रयागराज और आसपास के जिलों के श्रद्धालु जो हैं उनकी आवाजाही अब शुरू हो चुकी है और यही वजह है कि लगातार वहां पर भीड़ बढ़ रही है। मेला परिसर से हटाई गई है सभी बैरिकेडिंग, क्योंकि 29 तारीख को जब मौनी अमावस्या पर जिस तरीके से भगदड़ मची, ऐसी घटना फिर से ना घटे, इसका खासा ख्याल प्रशासन ने रखा हुआ है। और इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार वहां पर भीड़ बढ़ रही है और लोगों से भी अपील भी की जा रही कि वहां पर रुके नहीं, स्नान करें और उसके साथ यहां से जाए। और ऐसे में वहां पर रुकने को लेकर भी यहां पर अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से पवन पटेल हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, साथ ही अर्चना गुप्ता हमारी सहयोगी हमारे साथ में प्रयागराज से जुड़ चुकी है। अर्चना, अगर बात करें, क्योंकि देख रहे हैं देखिए लगातार भीड़ बढ़ रही है, 42 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा पहुंच चुका है। अर्चना, जब स्टार्टिंग की बात हुई थी तो यही कहा जा रहा था कि 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन अभी तो 26वां ही दिन है और ऐसे में देखिए आज यहां पर 42 करोड़ का यह आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं प्रशासन की तरफ से? अर्चना, बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले आपको ये तमाम जानकारी देकर पंडित जी की सबसे पहले बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम ये दे रहे हैं कि अभी यहाँ पर सेक्टर 18 में आग लग गई है और टेम्पो की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास जारी है, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आग बहुत ज्यादा वीआईपी मूवमेंट भी है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री अपने पूरे कैबिनेट के साथ पहुंचे हैं। इसके साथ ही बात करें तो मणिपुर के राज्यपाल भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने भी यहाँ पर संगम में हस्ताक्षर से डुबकी लगाई है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भी यहाँ पर पहुंचे हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण भी यहाँ पर हस्ताक्षर से डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो आज वीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज है, जिसको देखते हुए रूट डाइवर्ट किया गया है। और बड़ी बात यहाँ पर ये भी आपको बताते चले पंकज की जो 12 तारीख को जो माघी पूर्णिमा का स्नान होगा, उस माघी पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए जो अर्धसैनिक बल है वो उन्होंने डेरा यहाँ पर डाल दिया है। यानी कि जो अर्धसैनिक बल है उसकी यहाँ पर मुस्तैदी साफ तौर पर नजर आ रही है और अर्धसैनिक बलों की जो मुस्तैदी है वो खास तौर से संगम तट पर की जा रही है, जहाँ पर स्नान किया जाता है। और साथ ही साथ जो अन्य जगहों पर है वहाँ पर पीएससी की टीम को भी तैनात किया गया है, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में जो लोग है वो संगम रोड पर ही स्नान करने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो जो संगम के तट है या फिर तमाम जो घाट है वहाँ पर मुस्तैदी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, किसी को भी रुकने के लिए नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन के सामने फिर से वही चुनौती है, भीड़ को कंट्रोल करना, एक जगह पर नियंत्रित नहीं होने देना। अब प्रशासन उसी में लग चुका है और इसीलिए लगातार जो प्रशासन के जो वहाँ पर लोग मौजूद है, पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ पर मौजूद है, अब घाटों पर किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा था, 3 तारीख के स्नान के बाद हमने देखा कि घाटों पर लोग स्नान करने के बाद वहीं पर बगल में बैठकर खा पी रहे थे, कोई विश्राम कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई धूप ले रहे थे। लेकिन अब हमने आज भी देखा है कि किसी को भी वहाँ पर ठहरने ही नहीं दिया जा रहा है। तुरंत स्नान करने के बाद तुरंत वहाँ से निकाला जा रहा है, भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है। यानी कि एक बार आप ये समझ लीजिए कि प्रशासन के सामने फिर से बड़ी चुनौती हो गई है कि भीड़ को एक जगह पर इकट्ठा न होने दिया जाए। इसलिए अब वन वे सिस्टम को फिर से लागू कर दिया गया है और कई जगहों पर केवल एक ही यानी कि जो एग्जिट पॉइंट आप आइए और एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट कर दिया गया है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक जगह से जहाँ से एंट्री कर रहे हैं वहीं से एग्जिट करेंगे, वो सिस्टम खत्म कर दिया गया। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि लोग जहाँ से आ रहे थे वहां से जा भी रहे थे, लेकिन क्योंकि भीड़ बढ़ रही है जिसे देखते हुए फिर से वन वे सिस्टम लागू कर दिया गया है और लगातार गाड़ियों का मूवमेंट यहाँ पर लगातार हो रहा है। प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भीड़ को किस तरह से बाहर निकाले, क्योंकि देखिए पंकज माघी पूर्णिमा का स्नान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में जो अब जिज्ञासा है ये कि अगर हम माघी पूर्णिमा का स्नान करने अगर हम अमृत स्नान नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पर दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि देखिए जो व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू
इन्वेस्टिगेशन फिर से रोक दिया गया है। बैरिकेडिंग को और भी चौकस कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। गाड़ियों के प्रवेश पर तो प्रतिबंध लग गया है, लेकिन एक बार आप बिल्कुल बिल्कुल अर्चना, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में। देखिए बिल्कुल तस्वीरें आप हमें दिखा रही हैं कि कितनी भीड़ यहां पर है। और पवन हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, आपके पास में आते हुए देखिए, स्कूलों को बंद कर दिया गया है 7 से 12 फरवरी तक की। देखिए क्योंकि भीड़ बढ़ रही है, ऐसे में हो सकता है कि स्कूली बसें वहां से गुजरती हैं तो उनको निकलने में दिक्कत हो, और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई को भी लेकर यहाँ पर खासा यहाँ पर जो है निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ऐसे में क्योंकि हमने पहले भी देखा था पवन, हम इस दौरान जानकारी भी ले रहे थे आपसे कि देखिए जहां पर जो लोग मौजूद हैं, भीड़ को देखते हुए यह भी कह दिया जाता है कि जो घाट आपके नजदीक है वहां पर आप स्नान करिए। क्या इस बार भी कुछ इस तरीके से, क्योंकि अब पूरे तरीके से वाहनों पर तो प्रतिबंध लगा ही दिया है प्रशासन ने? बिल्कुल पंकज, देखिए प्रयागराज में बीते 13 जनवरी को जब महाकुंभ की भव्य शुरुआत हुई है तब से अभी तक की जो तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसे में ये देखा जा रहा है कि लगातार प्रयागराज के संगम तट पर देश दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जो आगमन है वो लगातार जारी है। मौजूदा तस्वीरों की बात की जाए तो प्रयागराज के विभिन्न सड़कों पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और ऐसे में विभिन्न स्थानों पर जो जाम की स्थिति बन रही है, तो ऐसे में स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 7 फरवरी से आगामी 12 फरवरी तक कक्षा 12 तक की सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है, ताकि स्कूली बच्चों को आवागमन करने में और पहुंचने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चालू करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज के इस महाकुंभ में देश विदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर, उनके सुगमता को लेकर भी प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं। क्योंकि बिल्कुल पवन, मैं वापस लौटूंगी।